जी, 10th क्लास यूनिट नंबर 10 हम जो है वो गैसेस एक्सचेंज पढ़ रहे थे। उसके अंदर हमारा जो टॉपिक था वो गैसेस एक्सचेंज ही था मेन टॉपिक, और उसके अंदर हमने ह्यूमंस के अंदर गैसेस एक्सचेंज कैसे होती हैं उसमें एयर पैसेजवे हमने पढ़ लिया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास दी लंग्स। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास दी लंग्स है। एयर पैसेजवे के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था कि कैसे एयर जो है वो एंटर होती है नोज के जरिए हमारे अंदर जो है वो, और कौन कौन से पार्ट उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अब हमारे पास है लंग्स। जब हमारे पास जो ट्रैकिया होता है चेस्ट कैविटी के अंदर एंटर होता है, जो हमारी छाती है चेस्ट कैविटी उसको कहते हैं, तो जो ट्रैकिया है डिवाइड हो जाता है दो छोटी छोटी ट्यूब्स के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। ठीक है, और सिंगुलर जो है उसका ब्रोंकस है। ये जो ब्रोंकाई हैं इनके अंदर क्या मौजूद होती हैं, कार्टिलेजिनस प्लेट्स, छोटी छोटी प्लेट्स मौजूद होते हैं। जैसे हमारे पास ये ट्रैकिया है, ये डायग्राम मैं थोड़ी सी ड्रा कर रहा हूँ, और ये डिवाइड हो जाता है इस फॉर्म के अंदर। ट्रैकिया डिवाइड हो रहा है हमारे पास छोटी छोटी ट्यूब्स के अंदर। ये जो छोटी छोटी ट्यूब्स हैं इन ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रैकिया है, और ये आगे हमारे पास जो दो ब्रांचेस बन रही हैं ये हमारे पास क्या है, ब्रोंकाई है। अगर हम सिंगुलर की बात करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास सिंगुलर होगा, जिसको हमने ब्रोंकस का नाम जो है वो दिया है। इन ब्रोंकाई के अंदर क्या मौजूद होती हैं, छोटी छोटी प्लेट्स मौजूद होती हैं इस फॉर्म के अंदर। इन प्लेट्स को हम कहते हैं कार्टिलेजिनस प्लेट्स। और ये कार्टिलेजिनस प्लेट्स एक्चुअली क्या करती हैं, इसकी शेप को मेंटेन करके रखती हैं। ब्रोंकाई की जो शेप है उसको मेंटेन करके रख देती हैं। इनकी जो वॉल्स हैं उसको आपस में कोलैप्स होने से बचा के रखती हैं। ईच ब्रोंकस एंटर इनटू द लंग्स। हर जो ब्रोंकस है, ये वाला जो ब्रोंकस है एक लंग्स के अंदर चला जाएगा, इस तरीके से ये लंग्स आ जाएंगे हमारे पास। ये इसके अंदर चला जाएगा, और ये वाला जो है वो इस लंग्स के अंदर जो है वैसे चला जाएगा। कहते हैं कि ईच ब्रोंकस एंटर इनटू द लंग ऑफ इट्स साइड, अपनी साइड वाले लंग्स के अंदर चला जाता है, एंड डिवाइड इनटू स्मॉलर ब्रांचेस, और आगे जाके क्या होंगी, इनकी और जो है वो ब्रांचेस बन जाएंगे। आगे हम डायग्राम भी देखेंगे। ये हमारे पास ब्रोंकस की फर्दर डिवीजन हो रही है आगे, जिसको हमने कहा है कि ये फर्दर इसकी डिवीजन हो रही है, जिसको स्मॉल ब्रांचेस के नेम से कहा गया है। यहाँ पर आगे और ब्रांचेस इसकी बनेंगी, और इस तरीके से ये हमारे पास ब्रांचेस इसकी बनती जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कहता है हमारे पास जो ब्रोंकाई है कंटिन्यू डिवाइडिंग, ये फर्दर लंग्स के अंदर डिवाइड होते जाएंगे, और यहाँ तक कि ये क्या बना देंगे, एंड पर हमारे पास ब्रोंक्यूल्स हैं वो बना देंगे। ब्रोंक्यूल्स के अंदर प्रोग्रेसिवली आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जाएंगी, कार्टिलेजिनस जो है वो प्लेट्स खत्म होती जाएंगी, कार्टिलेजिनस खत्म होती जाएंगी एज दे बिकम नैरोअर। और ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं आपके पास ये और बारीक होते जाएंगे, और जो ब्रोंक्यूल्स हैं इनकी एंडिंग होगी छोटी छोटी ट्यूब्स के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, एल्वुलर डक्ट्स। एल्वुलर डक्ट्स के अंदर आपके पास कार्टिलेज जो है वो मौजूद नहीं होंगे। अब यहाँ इस डायग्राम के अंदर हम देखते हैं कि ये हमारे पास ट्रैकिया है यहाँ तक, और ये ट्रैकिया आगे जाके हमारे पास डिवाइड हो रहा है दो छोटी ट्यूब्स के अंदर, जिसको हमने नाम दिया ब्रोंकाई, और सिंगुलर को हमने कहा ब्रोंकस। ये देखें ब्रोंकस जो है वो जब लंग्स के अंदर एंटर हो रहा है, हर ये वाला ब्रोंकस जिसमें लंग में जा रहा है, ये वाला इधर इस वाले लंग में जा रहा है, ये आगे छोटी छोटी फर्दर ट्यूब्स के अंदर डिवाइड होते जा रहे हैं, ये भी ब्रांचिंग बनती जा रही है। और ये जो ब्रांचिंग है वो एंड हो रही है आपके पास नैरो ट्यूब्स के अंदर। उन नैरो ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं, एल्वुलर डक्ट्स कहते हैं। जैसे ये मैं एल्वुलर डक्ट्स जो है वो आपके पास बना रहा हूँ। इन एल्वुलर डक्ट्स के अंदर कार्टिलेज जो है मौजूद नहीं होती। कहते हैं कि हमारे पास एल्वुलर डक्ट्स ओपन हो जाते हैं छोटे छोटे पाउचेस के अंदर, और उन पाउचेस को हम क्या कहते हैं, एल्वुलाई कहते हैं।
एल्वुलर डक्ट्स की ओपनिंग जो है वो पाउचेस के अंदर होती है, जिसको एल्वुलाई कहते हैं। एल्वुलाई के अंदर ही हमारे पास क्या मौजूद होती हैं, सरफेसेस मौजूद होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं गैशियस एक्सचेंज के अंदर। मींस वहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर शामिल होनी है और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से निकाल लिया जाना है। और कहते हैं ईच एल्वुलस इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये थैलीनुमा स्ट्रक्चर होते हैं और इनके अंदर सिंगल लेयर्स मौजूद होती हैं। कौन से सेल्स की? एपिथेलियल सेल्स। जो आपके पास ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से मौजूद होंगे, जिस तरह ग्रेप्स के गुच्छे मौजूद होते हैं आपके पास, मेन ब्रांच होती है उसकी छोटी सी, और उसके ऊपर आपके पास क्या लगे होते हैं, ऐसे अंगूर जो है वो लगे हुए होते हैं उसके ऊपर। इसी तरीके से ये जो आपके पास मौजूद है एल्वुलाई या एल्वुलर डक्ट्स, उसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, बहुत सारे एल्वुलाई जो हैं वो मौजूद होती हैं, जस्ट लाइक ग्रेप्स की तरह से गुच्छे ऐसे मौजूद होते हैं और ये इन्वॉल्व होते हैं गैशियस एक्सचेंज के अंदर। और ये जो हमारे पास एल्वुलाई हैं या एल्वुलर सैक्स हैं, ये किससे बनी हुई हैं? एपिथेलियल सेल से। और इनके अंदर ये जो गुच्छे हमारे पास मौजूद हैं, इनके अंदर इनको सराउंड किया होता है हमारे पास ब्लड कैपिलरीज ने जो है वो सराउंड किया होता है। पल्मोनरी आर्टरी की बात हो रही है। ये हार्ट से निकलती है और इसके अंदर मौजूद होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये दिल से निकलती है और ये लंग्स की तरफ जाती है और इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये लंग्स की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है और ये डिवाइड हो जाती है छोटी छोटी ब्रांचेस के अंदर, जिसको आर्टीरोल्स कहते हैं। आर्टीरोल्स देन फर्दर डिवाइड होकर किस में चेंज हो जाते हैं? कैपिलरीज के अंदर। और वो जो कैपिलरीज होती हैं उन्होंने एल्वुलाई को सराउंड किया होता है। ये जो कैपिलरीज हैं ये दोबारा आपस में मिलती हैं और क्या बना लेती हैं, आपके पास वेन्यूल्स बना देती हैं। और ये जो वेन्यूल्स हैं ये बना देते हैं आपके पास पल्मोनरी वेन। और ये पल्मोनरी वेन आपके पास लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है दोबारा दिल की तरफ, और दिल से फिर ब्लड को भेज दिया जाता है आपकी बॉडी की तरफ। एक जो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है एयर पैसेज वे के अंदर के ह्यूमन बीइंग दूसरी तमाम क्रिएचर से कैसे सुपीरियर है। कहते हैं कि जो वाइब्रेशंस वोकल कॉर्ड के अंदर पैदा होती हैं उसके साथ, और जो आपके लिप्स की मूवमेंट है उसकी वजह से, आपके चिक्स की मूवमेंट की वजह से, आपके टंग की मूवमेंट की वजह से, आपके जबड़ों की मूवमेंट की वजह से एक मखसूस किस्म की आवाज़ पैदा होती है, जिसके नतीजे में हमारे पास स्पीच, बोलना जो है वो सामने आता है। ये जो स्पीच है, बोलने का जो अमल है, ये ऐसी सलाहियत है, एबिलिटी है कि ह्यूमन इंसान जो हैं वो दूसरी मखलूक से सुपीरियर जो है वो जाने जाते हैं, बरतर अफजल जो है वो समझे जाते हैं इस बोलने की ताकत की वजह से, जो एक खुदा की तरफ से एक तोहफा है इंसानों के लिए। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ ओवर हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे।